स्थानीय नीति नहीं है, नियोजन नीति नहीं है, उद्योग नीति नहीं है। ये हमारा दुर्भाग्य है दोस्तों। जितने भी पार्टियों ने यहाँ पर राज्य किया है, चाहे हम एनडीए की बात करें, चाहे हम महागठबंधन की बात करें, सबने अपना पॉकेट भरने का काम किया है दोस्तों। सिर्फ आश्वासन ही दिया है। जब भी जाइए इन नेताओं से मिलने, कहेंगे अरे बाबू आपका काम हो जाएगा, तोहरा ना हो तो केकर हो, तो नहीं हमरा वोट डलाई, एकदम हो तो तोर काम। लेकिन क्या आप अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, क्या आपका काम हुआ है दोस्तों? काम हुआ है? नहीं हुआ। इसी काम न होने की वजह से आज हमारे बीच एक क्रांतिकारी ने जन्म लिया है और हम तहे दिल से इनका इस्तकबाल करते हैं। हम तन मन धन से यह आश्वासन देते हैं कि आप जब भी जिस राह में भी हमको चलने के लिए बोलिएगा, हम आपके साथ बंद आंखों के साथ चलते रहेंगे। हाथ उठा करके कहिए, क्या हम लोग जयराम जी के साथ हैं? पूरी तरह से हम लोग समर्थन कर रहे हैं। बहुत मिटा दो अपनी हस्ती को, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहते हो, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहते हो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। कि एकमात्र झारखंड में ऐसी पार्टी है जो सभी जाति, सभी समुदाय और सभी धर्म को लेकर चलने की कोशिश करती है और सभी को समान रूप से देखती है और योग्यता के अनुसार उसको समान स्थान और सम्मान दिया जाता है पार्टी में। ऐसा मेरे साथ गुजरा हुआ है जो मैं आपको आप बीती बता रहा हूँ। बना करके रखते हैं। हम आपको बताना चाहते हैं, अगर यदि आप झारखंडियों का विकास चाहते हैं, झारखंडी का विकास चाहते हैं, तो आपको कोई बैकवर्ड और फॉरवर्ड होकर के नहीं, बल्कि झारखंडी होकर के सोचना पड़ेगा, तभी इस प्रदेश का विकास हो पाएगा। अमरेश पांडे जी। पीछे काफी वक्ताओं ने अपनी बातें रह गई है, तो मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि आप तमाम लोग यहाँ आए हैं उन महान नेता को सुनने के लिए। तो मैं कुछ ही चंद शब्दों में अपनी बातों को खत्म करूंगा। मैं ये कहना चाहता हूं दोस्तों कि झारखंड को अलग होके 24 साल हो गए। 24 साल काफी बड़ा अंतराल होता है दोस्तों। 24 साल में एक बच्चा अपने एडोलेसेंस एज से बढ़कर नौजवान होता है, उसकी सूझबूझ बढ़ती है। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है दोस्तों कि झारखंड 24 साल में अलग होने के बावजूद आज हमारे पास हमारा स्थानीय नीति नहीं है, नियोजन नीति नहीं है, उद्योग नीति नहीं है। ये हमारा दुर्भाग्य है दोस्तों। जितने भी पार्टियों ने यहाँ पर राज्य किया है, चाहे हम एनडीए की बात करें, चाहे हम महागठबंधन की बात करें, सबने अपना पॉकेट भरने का काम किया है दोस्तों। सिर्फ आश्वासन ही दिया है। जब भी जाइए इन नेताओं से मिलने, कहेंगे अरे बाबू आपका काम हो जाएगा, तोहरा ना हो तो केकर हो, तो नहीं हमरा वोट डलाई, एकदम हो तो तोर काम। लेकिन क्या आप अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, क्या आपका काम हुआ है दोस्तों? काम हुआ है? नहीं हुआ। इसी काम न होने की वजह से आज हमारे बीच एक क्रांतिकारी ने जन्म लिया है और हम तहे दिल से इनका इस्तकबाल करते हैं। हम तन मन धन से यह आश्वासन देते हैं कि आप जब भी जिस राह में भी हमको चलने के लिए बोलिएगा, हम आपके साथ बंद आंखों के साथ चलते रहेंगे दोस्तों। मैं अपनी बात एक महान जो शायर गुजरे हैं उनकी बातों से खत्म करना चाहता हूं दोस्तों कि मिटा दो अपनी हस्ती को, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहते हो, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहते हो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जय हिंद, जय भारत, जोहार भारत। लोगों के साथ बस एक छोटा सा वाकया दोहराना चाहता हूं कि आज से जब 2-2.5 साल पहले मेरी और जयराम जी की पहचान हुई थी आपस में, तो चूंकि हम सवर्ण वर्ग से हैं और उस समय सवर्णों का जो जुड़ने का क्रम था वो बहुत कम था पार्टी में, इन्होंने खुले बाहों से मेरा स्वागत करते हुए कहा कि आज हमारे दल को कोई नेता नहीं बल्कि मुझे एक भाई मिला है और जीवन में हम लोग दोनों एक साथ एक भाई की तरह अपने धर्म का निर्माण करेंगे। कई ऐसे समाज हैं जो लोग अभी भी एक बैरियर फील करते हैं इस पार्टी में आने के लिए, इसलिए फील करते हैं क्योंकि उनको पता नहीं है। वो लोग एक सुनी हुई बातों पर, सुनी सुनाई बातों पर जो है वो ध्यान दे करके
और हमेशा एक दूरी बना करके रखते हैं। हम आपको बताना चाहते हैं, अगर यदि आप झारखंडियों का विकास चाहते हैं, झारखंडी का विकास चाहते हैं, तो आपको कोई बैकवर्ड और फॉरवर्ड होकर के नहीं, बल्कि झारखंडी होकर के सोचना पड़ेगा, तभी इस प्रदेश का विकास हो पाएगा। ये व्यक्ति जो स्वस्थ नहीं है, ये व्यक्ति जिसके मतलब क्या कहते हैं, शरीर में जितनी भी त्रुटि हो सकती है वो सारा उपलब्ध है। दवा खा करके, तीनों टाइम खाना से अधिक दवा खा करके झारखंड के हर कोने में लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। हम लोग जय चाणक्य और जय परशुराम का नारा लगाने वाले लोग हैं। हम लोग तो पहले से ही जागरूक हैं, इसलिए अपने हाथों को, अपने बाहों को खुले तौर पर इस व्यक्ति की तरफ बढ़ाएं। हमेशा ये समाज जो रहा है वो जागरूक समाज रहा है। चाणक्य का रोल इसने अदा किया है। हम सब आप लोगों से अनुरोध करते हैं कि जिस प्रकार से चाणक्य ने जो है एक मामूली से लड़के को उठा करके राजगद्दी तक का सफर तय करवाया था, हम विनम्र भाव से आप सभी लोगों को अपील करते हैं कि वो गिरिडीह का जो भी 6 लोक विधानसभा है, सारे जगहों पर अपना जो है वो सहयोग करके और जयराम कुमार महतो को आने वाले समय में इनके हाथों को मजबूत करें, इनकी विचारधारा को मजबूत करें। और वो इसलिए नहीं करें कि ये इनकी जरूरत है, वो इसलिए चूंकि करें क्योंकि वो हमारी जरूरत है, हमारे समाज की जरूरत है, ब्राह्मण समाज की जरूरत है, राम और रहीम के समाज की जरूरत है। इसलिए आप सभी लोगों से अधिक वक्त नहीं लेकर के हम बार बार ये अनुरोध करेंगे कि आप सभी लोग प्रबुद्ध लोग समाज के कहे जाते हैं, और हमारे यहाँ एक संस्कार है कि जब भी कोई ब्राह्मण जाति से, आज भी हम लोगों के यहाँ आते हैं तो लोग उनका पैर धोते हैं पानी लेकर के। वो आज भी आप जब हमारे ग्राम राजधनवार का जेरुआडी पलंगी इस क्षेत्र में जाएंगे तो देखेंगे इस तरह का सम्मान जो है उन लोगों से मिलता है। इसलिए आप लोगों से अनुरोध करते हैं कि कोई पराया नहीं है, कोई विशेष जाति और धर्म की ये पार्टी नहीं है, ये सभी लोगों की पार्टी है, ये झारखंडियों की पार्टी है। इसलिए सब लोग एक बार जो है वो हाथ उठा करके कहिए, क्या हम लोग जयराम जी के साथ हैं? पूरी तरह से हम लोग समर्थन कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और अंतिम तौर पर बस एक बात हम कहना चाहेंगे कि जब हमारे और इनके बीच में चर्चा हुई थी तो इन्होंने, हमें याद है उस समय रात का लगभग 2 बज रहा होगा, इन्होंने कहा कि हमारा ये नहीं है कि आप सवर्ण वंश से आते हैं तो हम सिर्फ आपको विज्ञापन के लिए इस्तेमाल करेंगे। हम आपको आज वचन देते हैं कि जहां जहां भी आप लोगों के समाज की भागीदारी है, निश्चित रूप से वहां पर हम प्रतिनिधित्व देंगे। कि आज रात को हम बैठ करके वादा करते हैं, इससे पीछे कभी भी नहीं करेंगे। इन सभी चीजों के लिए हम जयराम कुमार महतो जी का, इस पार्टी का और इस संगठन से जुड़ने वाले सभी लोगों का, चाहे वो राम के हों, चाहे वो रहीम के हों, चाहे वो जयराम के हों, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और जिन लोगों ने आज मुझे यहाँ पे बुलाया और अपनी बात को रखने का मौका दिया, उन सभी लोगों को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष धर्म वर्ग के पार्टी बन के रह गई है। मैं इसलिए बताऊं, मुझे पता नहीं था कि इन्होंने मुझे केंद्रीय सदस्य के रूप में चयनित किया। मैं काम करता रहा, आगे बढ़ता रहा, जितना हो सका लोगों से सभी केसेस के बारे में बात किया। टाइगर जयराम महतो के जो विचारधारा है उसको लोगों के बीच में लाने की कोशिश किया। एक दिन अचानक मुझे पता चला मैं जिला चयन समिति का सदस्य हूं। फिर मैंने जिला चयन समिति में कई जगह जाके काम किया, फिर आगे बढ़ता रहा और अभी पिछले कुछ दिनों में मुझे अनुशासन समिति में केंद्रीय अनुशासन समिति में मुझे स्थान दिया गया। तो ये इसलिए घटना बहुत जरूरी थी बताना कि पहले हम लोगों की मानसिकता बदलनी चाहिए। एक छोटी सी कथा है, उसको सुना देता हूँ। एक बार इसी तरह का समारोह हो रहा था जहां पर डॉक्टर एक सेमिनार लगाए थे गांव के लोगों को जागरूक करने के लिए कि भाई लोग जो है शराब पीने से क्या नुकसान होगा ये बताने की कोशिश करने के लिए। वो गिलास लिए, एक गिलास में पानी और गिलास में अल्कोहल लिए, कांच का गिलास था, उसमें केचुआ होता है जो बरसात में मिट्टी में होता है, उसको पानी में डाल दिए तो वो केचुआ तैरने लगा। और जब वो केचुआ उठा के वो जो शराब में डाल दिए तो वो घुल गया। तो डॉक्टर साहब पूछे कि भाई आप लोगों ने क्या समझा इससे? तो पीछे से एक आदमी हाथ उठाया, बोले समझ गए डॉक्टर साहब, शराब पीने से पेट में जितना केचुआ वो मर जाएगा। क्या डॉक्टर साहब ये समझाना चाह रहे थे? पहले हम लोगों को अपनी नजरिया बदलनी चाहिए।
जिस नजरिया से आप किसी पार्टी को देखेंगे आपको उसी नजरिया में दिखेगा। जेबी केसेस की तरफ से मैं आप लोग को आश्वस्त करना चाहता हूं कि एकमात्र झारखंड में ऐसी पार्टी है जो सभी जाति, सभी समुदाय और सभी धर्म को लेकर चलने की कोशिश करती है और सभी को समान रूप से देखती है और योग्यता के अनुसार उसको समान स्थान और सम्मान दिया जाता है पार्टी में। ऐसा मेरे साथ गुजरा हुआ है जो मैं आपको आप बीती बता रहा हूं। इसलिए सबसे पहले मन से संदेह हटाइए। हम किसी पार्टी में जुड़ने, एक परिवार में जुड़ने आ रहे हैं, बहुत से लोग यहाँ पर हैं, तो सब हम लोग एक परिवार में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों में ट्रस्ट पैदा करना होगा, विश्वास पैदा करना होगा और नजरिया को बदलना होगा, तभी हम इस पार्टी के लिए ईमानदारी पूर्वक काम कर सकते हैं और ईमानदारी पूर्वक रह सकते हैं। और निश्चित रहिए, जिस तरह मुझ जैसे साधारण व्यक्ति के लिए टाइगर जयराम महतो का ध्यान था, मैंने कुछ नहीं कहा था इनको कभी, लेकिन इन्होंने मुझे धीरे 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 कई पदों से नवाजा और हमें स्थान दिया। निश्चित रखिए, सभी कार्यकर्ताओं पर टाइगर जयराम महतो का ध्यान होता है। एकमात्र ऐसा पार्टी अध्यक्ष है जो अपने कार्यकर्ताओं से डायरेक्ट मिलते हैं। हो सकता है एक समस्या आ रही है, उसके लिए भी पार्टी निदान कर रही है। पार्टी निदान कर रही है कि कभी कभी फोनिक व्यवस्था नहीं हो पाती है, लेकिन अब जाइए, 12 बजे रात आपको अवेलेबल मिलेंगे टाइगर जयराम महतो। चाहे इनका तबीयत खराब हो, चाहे यहाँ परेशानियां हो, अभी भी इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, फिर भी आपके सामने ये उपस्थित हुए। मैं इतना ही कहकर अपने वाणी को विराम देता हूँ क्योंकि समय कम है।